तो बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए सियासी दल अपने अपने चुनावी वादों की पोटली खोल रहे हैं। पहले महायुति ने अपने चुनावी वादों के साथ मैनिफेस्टो जारी किया और उसके साथ ही अजीत पवार की एनसीपी और उस सीट के लिए घोषणा पत्र जारी कर रही है जहां वो चुनाव लड़ रही है, यानी कुल 50 मैनिफेस्टो। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी ने भी अपने वादों के पिटारे के साथ अपना घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया और अब उद्धव ठाकरे अपने वचननामे को लेकर आए हैं जनता के बीच। उद्धव ठाकरे ने अपने वचननामे में महाराष्ट्र की जनता से तमाम तरह के वादे किए हैं। अपनी जीत पर महाराष्ट्र का कायाकल्प करने का वादा करते हुए उद्धव ठाकरे ने क्या क्या वादे किए हैं, आइए ये भी आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले राज्य में छात्राओं को सरकारी नीति के तहत मुफ्त शिक्षा मिल रही है, उसी तरह छात्रों के लिए भी मुफ्त शिक्षा लागू करने का वादा किया है। साथ ही उद्धव ठाकरे ने जरूरी सामान की कीमतों को स्थिर रखने का वादा भी अपने वचननामे में किया है। धारावी पुनर्विकास परियोजना को रद्द करने की बात कही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे का मानना है कि इसका बुरा प्रभाव मुंबई पर होगा। तेजी से हो रहे शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र और मुंबई में भी आवास नीति का वादा किया गया। साथ ही शिवसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी रोजगार सृजन की दिशा में काम करेगी। अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के वचननामे में ज्यादातर चुनावी वादे विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के घोषणा पत्र का हिस्सा है, लेकिन कुछ पॉइंट हैं जिन पर खास ध्यान दिया गया। इसके अलावा कल यानी 6 नवंबर को महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें एमवीए ने 5 गारंटी का ऐलान किया था। वो 5 गारंटी क्या हैं, ये भी आपको बता देते हैं। तो पहली गारंटी महालक्ष्मी योजना, जिसमें महिलाओं को 3000 रुपए की वित्तीय मदद हर महीने देने का वादा है। महाराष्ट्र में सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा का वादा है। दूसरी गारंटी है कृषि समृद्धि योजना, जिसके तहत पूरे महाराष्ट्र में सभी किसानों के 3 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। इसके अलावा लगातार अपना कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपए का प्रोत्साहन भुगतान दिया जाएगा। जो तीसरी गारंटी है वो है, नाम है युवकन्या, जिसके तहत महाराष्ट्र के हर बेरोजगार युवक को 4,000 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। जो चौथी गारंटी है वो है कुटुंब रक्षण, जिसमें महाराष्ट्र के सभी परिवारों को 25 लाख रुपए का किफायती स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा और सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाएं भी मुफ्त में दी जाएंगी। पांचवी जो गारंटी है वो है समानता हामी, जिसके तहत हाशिए पर पड़े समुदाय की रक्षा, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए महाराष्ट्र में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना आयोजित की जाएगी। जाति जनगणना के बाद आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने का वादा भी किया गया। देखा जाए तो सियासी दल चुनाव वादों के साथ मैदान में उतर चुके हैं। एक तरफ एमवीए ने अपने वादे किए तो एमवीए का हिस्सा उद्धव ठाकरे अपने वादों के साथ नजर आ रहे हैं। सवाल उठता है कि दोनों में फर्क क्या। इस सवाल पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कहना है कि महाराष्ट्र में मुद्दे ज्यादा हैं, लिहाजा वादे भी उस तरह से ही किए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कहना है कि आने वाले वक्त में अभी और वादे किए जाएंगे। डिफरेंस का सवाल नहीं है, एमवीए का तो है ही, अभी बड़ा वचननामा और आने वाला है। उन्होंने कल बताया कि 10 तारीख को आएगा। उन्होंने कुछ गारंटीज कल रिलीज किए, डिक्लेयर किए। लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र के प्रश्न इतने सारे ज़्यादा है, इतनी समस्या है कि किसी एक वचननामा में इसको कवर करना भी मुश्किल है। तो अलग अलग उसके ऊपर सॉल्यूशंस देना आवश्यक है। लोगों की अपेक्षा है। हमारे यहाँ पेंशनर्स लोगों की एक संगठन है, उनका वो लगातार पीछे है। महाराष्ट्र के सरपंच लोगों का एक संगठन है, वो बोल रहे हैं हमारे बहुत सारे इश्यू है, हम मर रहे हैं, सरकार नहीं देख रही है, आप हमको वचननामा ले। ऐसे सारे संगठन है, सारे इश्यूज है। लोग इतने परेशान हैं कि वो चाहते हैं कि सत्ता में आने वाले सरकार पार्टीज की तरफ से कुछ कमिटमेंट हो।